नमस्कार दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर की बात है, जब ज्यादातर इजरायली अपने घरों में सो रहे थे। इजराइल पर अचानक हजारों रॉकेट दाग दिए गए। हमास के लड़ाकों ने एक तरफ से इजराइल को निशाना बनाया। हमास के इन हमलों में करीब 700 नागरिक मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक भी बनाया गया है। आज जानेंगे कि कौन है हमास, जिसने इजराइल के अभेद्य माने जाने वाले सुरक्षा कवच की धज्जियां उड़ा दी हैं। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर सुनियोजित तरीके से हमला किया है। हमास के लड़ाके गाजा पट्टी के पास से इजराइल के क्षेत्र में प्रवेश कर सैकड़ों निवासियों को मार रहे हैं, साथ ही दर्जनों को बंधक बना लिया है। हमास समूह को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों ने एक आतंकी समूह के रूप में घोषित किया है। वहीं हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो उसे हथियार तथा परीक्षण मुहैया कराता रहता है। हमास ने इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट से हमला किया है, जिसके बाद इजराइल ने भी हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। इजरायली क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बात करते हैं हमास क्या है। हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है, जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। साथ ही वह इस क्षेत्र को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। हमास साल 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है। इसके बीच हमास ने इजराइल के साथ कई संघर्ष किए। इस युद्ध के बीच इजराइल ने भी हमास पर कई जवाबी हमले किए हैं। हमास समूह को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों ने एक आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया है। वहीं हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो उसे हथियार तथा परीक्षण मुहैया कराता है। अब बात करते हैं गाजा पट्टी क्या है। गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। इजराइल गाजा और इसकी तटरेखा पर हवाई क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। वहीं मिस्र गाजा के साथ लगी अपनी सीमा को नियंत्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा की लगभग 80% आबादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। अब बात करते हैं इजराइल हमास के बीच संघर्ष क्या है। वेस्ट बैंक और गाजा का क्षेत्र हमेशा से ही दोनों पक्षों के बीच इस संघर्ष का मुख्य कारण रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पूर्वी यरूशलेम और इजराइल को रोमन काल में फिलिस्तीन क्षेत्र का ही हिस्सा माना जाता था। बाइबल में ये यहूदी साम्राज्यों की भूमि के रूप में भी जाना जाता था, जिस कारण यहूदी इसे अपनी प्राचीन मातृभूमि मानते हैं, जिसे लेकर हमेशा से संघर्ष होता रहा है। इजराइल को 1948 में एक देश के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि इजराइल के अस्तित्व को मान्यता न देने वाले आज भी इस क्षेत्र को फिलिस्तीन का हिस्सा मानते हैं। हमास ने हमला क्यों किया? दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने बिना किसी चेतावनी के इजराइल पर हमला किया और यह हमला इजरायली फिलिस्तीनी तनाव के बीच किया गया। इस हमले में हमास के लड़ाके कई इजरायलियों को बंधक बना रहे हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनियों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हमास ने इजराइल के खिलाफ इस तरह का मोर्चा खोला है। अब बात करते हैं भारत का रुख इसको लेकर क्या है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को एक युद्ध बताया है, जिसके जवाब में इजराइल भी गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ है और इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। गाइस, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेके आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।